नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका ने चीन पर लाद दिए हैं और प्रतिबंध इस हिसाब से लादे जा रहे हैं अमेरिका अपने चीन पर कि जब चीन उल्टा पलटवार करता है अमेरिका पर, जैसे कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, इधर से चीन भी रिटेलिएट करता है। लेकिन चीन के लिए मुश्किल वाली बात यह है कि जब चीन प्रतिबंध लगाता है तो सिर्फ जो अमेरिका और ये सीमित रहते हैं अमेरिका और चीन के बीच में, मतलब कि जो अमेरिकी व्यापारी हैं वो चीन नहीं जा सकते, चीनी व्यापारी अमेरिका नहीं जा सकते। लेकिन जब अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो ना तो ये इन दोनों देशों के तो व्यापारी एक दूसरे देश में जा ही नहीं सकते। दूसरी दिक्कत चीन के लिए है कि पूरी दुनिया के व्यापारी भी चीन के साथ उस मसले पर व्यापार नहीं कर सकते। कैसे, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। जो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं और इससे चीन की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कही जाती है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है, उसके तबाह होने का पूरा खतरा है। चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे बता दूं कि आज ये थोड़ी वीडियो लेट आ गई, कुछ कारण थे, लेकिन मैं आपको फिर से 3 वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा आज भी। चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, और जो ये प्रतिबंध लगाए ना अमेरिका ने, मतलब कि ये जैसे को तैसे वाली बात है। कैसे कि इसके लिए जो बहाना ढूंढा गया वो बचकाना था। अमेरिका को बस एक बहाना चाहिए था चीन पर प्रतिबंध का, और उसके लिए एक बचकाना सा, जिस तरीके से चीन दूसरे देशों के साथ करता है, बचकाने कुछ भी चीज़ें निकाल देता है कारण उनसे प्रतिबंध लगे। जैसे कि भारत के जो पोर्क होता है, जो निर्यात होता है, जो सूअर का मांस होता है, वो जो निर्यात होता था चीन को, उस पर प्रतिबंध लगा देते चीन ने। अभी मैंने वीडियो बनाई थी 4 दिन पहले, तो उसमें एक बचकाना नियम क्या निकाला था चीन ने कि जी आपके यहाँ तो क्वालिटी टेस्टिंग अच्छी नहीं होती और जो स्वाइन फ्लू वैसे फैल रहा है तो इसलिए हम बंद कर रहे हैं, जबकि दूसरे देशों से चीन उसका आयात कर रहा है। तो यानी कि एक डबल स्टैंडर्ड जो चीन का होता है, अमेरिका ने चीन को जैसे का तैसा दिया है। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या कि जब कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में सभी फ्लाइट ठप पड़ गई थी, लेकिन चीन की फ़्लाइट अमेरिका के लिए जारी थी। मतलब कि लेकिन वो दिक्कत क्या थी कि अमेरिका की जो ज़्यादातर फ़्लाइट जाती हैं चीन को, वह तो होती हैं यात्री फ़्लाइट, लेकिन जो चीन की जाती है अमेरिका को, वे होती हैं ज़्यादातर मालवाहक। जी हाँ, फ़्लाइट की बात कर रहा हूँ, जो क्योंकि माल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चीन अमेरिका को। तो इसी का बहाना ढूंढा गया। अमेरिका ने कहा कि जी आप हमें परमिशन दीजिए अपने देश में उड़ाने के लिए, जो चीन कर नहीं सकता था क्योंकि यात्री फ्लाइट तो पूरी दुनिया में प्रतिबंधित है, और चीन ने इसके लिए परमिशन दी नहीं, क्लियरेंस दी नहीं है। तो इसका ही बहाना बनाकर एक ट्रांसपोर्ट एक्ट था बहुत पुराना, मतलब कि उसमें क्या था कि चीन और अमेरिका ने बहुत कम से कम 30 साल पहले एक दूसरे के साथ संधि की थी कि अगर हम एक दूसरे की फ़्लाइट बैन करते हैं तो दूसरा देश को हक है दूसरे देश की फ़्लाइट, यानी कि अगर चीन फ़्लाइट को बैन करता है तो उधर अमेरिका को भी प्रतिबंध लगाने का पूरा हक है चीन पर। तो यही इसी एक्ट का फ़ायदा उठाया अमेरिका ने, और उनकी चीन की 16 जून से आने वाली जो 16 जून है, इससे चीन की सभी फ्लाइट पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। और इससे बचने का एक ही रास्ता है चीन के पास कि वो अमेरिका की सारी फ्लाइट को अनुमति दे चीन में आने के लिए। और ये चीन के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो फिर पूरी दुनिया को उसे अनुमति देनी पड़ेगी, जिससे चीन घिर जाएगा कहीं ना कहीं कोविड-19 के मोर्चे पर। और ऐसा करना चीन के लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो चीन की जो अरबों डॉलर की एयरलाइन इंडस्ट्री है, जो ज़्यादातर कमाती है अपने जो कैरियर्स को, जो मतलब कि जो फ़्लाइट्स को अमेरिका और यूरोपियन देश भेजकर, वो ना यूरोप भेज सकेंगे ना अमेरिका। इसलिए इस पूरी इंडस्ट्री के तबाह होने की पूरी आशंका लग रही है। तो देखते हैं इस आने वाले समय में आपको अपडेटेड वीडियो बनाता रहूँगा कि क्या अमेरिका इसके लिए मतलब क्लियरेंस ले पाता है चीन से। नहीं, अगर नहीं ले पाता तो 16 जून से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे और चीन के लिए काफ़ी डेवास्टेटिंग होंगे। और ऐसा ही अमेरिका ने किया था सोवियत यूनियन के साथ और रूस के साथ में। आप देखिए आज रूस के पास कोई मेजर एयरलाइन नहीं बची है। चीन के पास आज की तारीख में बहुत सारी मेजर एयरलाइन है जो टॉप 10 में भी आती है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन एयरलाइन है, इसके अलावा चाइनीज़ एयरलाइन है वह, इसके अलावा बहुत सारी एयरलाइन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक ये टिकने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने इन पर भी हमला बोल दिया है। तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।